नमस्कार, आप देख रहे हैं चंचल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पिछले सप्ताह म्याना क्षेत्र में टिड्डी दलों की आमद देखी गई थी। इसके बाद ये गायब हो गए थे, जिससे किसानों के साथ कृषि विभाग ने भी राहत की सांस ली थी। लेकिन आज एक बार फिर टिड्डी दलों ने जिले में अपनी आमद दर्ज कराते हुए हरे भरे पेड़ पौधों के साथ किसानों की सब्जियों की फसलों को खूब नुकसान पहुंचाया। जिले के कई गांवों के साथ जिला मुख्यालय यानी शहर की कई कॉलोनियों में भी टिड्डी दल मंडराते हुए नजर आए। गली मोहल्ले और कॉलोनियों में तो लोगों ने जारी गाइडलाइन के मुताबिक तेज आवाज करते हुए टिड्डियों को खदेड़ा। इस दौरान कई लोग थाली बजाते हुए भी नजर आए। शहर में बरबटपुरा, विकास नगर, कुशमोदा, टेकरी रोड और बूढ़े बालाजी क्षेत्र में टिड्डी दल उड़ते हुए देखे गए। शहर के इन क्षेत्रों में कई पेड़ों को भी टिड्डी दलों ने अपना निशाना बनाया। इससे पहले आज सुबह राजस्थान की ओर से टिड्डी दलों ने जिले में प्रवेश किया। टिड्डियों ने फतेहगढ़ और बमोली क्षेत्र के कई गांवों में किसानों की सब्जी की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया, तो वहीं क्षेत्र के जंगलों में हरे भरे पेड़ पौधों को भी टिड्डी दल ने चट किया। इधर इन्हें भगाने के प्रयास भी कुछ खास नजर नहीं आए। गांवों में पहुंचे इन दलों को किसी तरह किसानों ने ही ध्वनि यंत्रों के माध्यम से भगाया। हालांकि टिड्डी दलों के खतरे को भांपते हुए केंद्र और राज्य सरकार से मिले निर्देशों के बाद लगभग एक पखवाड़े पूर्व प्रशासन की टिड्डी दलों को लेकर गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें इनके बचाव के साथ इन्हें भगाने के उपाय बताए गए थे। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण काल ने जहां लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं टिड्डी दलों से किसानों की फसलों को बड़ा खतरा बताया जा रहा है। ऐसे में जिले में टिड्डी दल की आमद और अधिक परेशानी बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। वरिष्ठ कृषि अधिकारी अशोक उपाध्याय ने बताया कि किसान दिन के समय में गांव में टिड्डियों को बैठने ना दें, इसे थाली बजाकर, ढोलक बजाकर और ट्रैक्टर की तेज आवाज करके भगा दें। ये हवा की दिशा में ही उड़ते हैं और शाम को ये दल जहां बैठते हैं उनकी जानकारी किसान और गांव वाले विभाग को दें, तब विभाग दवा छिड़क कर इन्हें नष्ट करेगा, क्योंकि ये रात में उड़ नहीं पाते। सर, वर्तमान में टिड्डी दलों का गुना में सगतपुर के पास और ग्राम बमोरी में अभी आया, इसके लिए क्या उपचार किसान करे, क्या मैसेज आपके द्वारा जनता तक पहुंचाना चाहते हैं? किसान अभी तो दिन के समय अपने गांव में टिड्डियों को ना बैठने दे, उसको थाली बजा के, ढोलक बजा के, डीजे ट्रैक्टर से आवाज़ करके और उसको गांव में ना बैठने दे, उसको आगे भगाए। और ये जिस तरफ हवा को रुख होता है, हवा के रुख के साथ उड़ते हैं, तो इनको उसको और भगा दे। और आगे गांव वाले भी ऐसे ही करें, इसको बैठने नहीं दें। जहाँ पर इसको शाम के 6-7 बज जाएंगे तो उस गांव में ये अपने आप बैठेगा। तो जैसे कि उस गांव में बैठते, शाम को जहाँ पे बैठते हैं जिस गांव में, उस गांव के लोग तत्काल अपने पटवारी, तहसीलदार या कृषि विभाग को खबर दें कि यहाँ पर टिड्डी दल बैठ गया है, तो फिर रात में उस पर दवा छिड़कने का कार्रवाई कृषि विभाग द्वारा की जाएगी। तो ये जानकारी किसान उपलब्ध कराते हैं। किसान दवाई कहाँ से खरीद सकता है या आपके विभाग द्वारा दी जा रही है? ये एक्चुअली क्या होता है कि किसान नहीं छिड़क सकते हैं दवाई है, ये ऊंचे पेड़ों पर बैठती है, तो इसके लिए फायर ब्रिगेड से या जो ट्रैक्टर चलित बड़े वाले पंप आते हैं उनसे स्प्रेयर किया जाता है। तो ये विभाग द्वारा ये दवाई उपलब्ध कराई जाती है छिड़काव के समय पर। किसी के गांव में किसान के आती तो वो आपके संपर्क करेगी या फिर किसी दल को बनाया गया, नियुक्त किया गया है, ऐसा? वो इसके लिए हमारे यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो आप विभाग के तहसीलदार को, किसी को भी बताओगे तो वो जानकारी हम सब तक पहुँच जाती है, तो उसको ऐसा कर सकते हैं। वर्तमान कोरोना-19 महामारी को देखते हुए आपने अपनी 60 दिन के लॉकडाउन में कैसा महसूस अपने परिवार से कैसे किया? अब बात ये थी कि परेशानी तो थी, क्योंकि सारा सब कुछ लॉकडाउन था और देश में सारे लोग परेशान हो रहे थे, तो दुख का समय तो था ही, पर अब दुख के समय में भी एक धैर्य बना के रहना पड़ रहा है। तो उस हिसाब से हमने कि भाई ये दुख की घड़ी है लेकिन धैर्य भी ज़रूरी है, तो धैर्य के साथ हम उसको रहे और अपने परिवार को, आस पड़ोस के सारे लोगों को ये देते रहे कि भाई इससे कोरोना बीमारी से कैसे लड़ना है। इसकी जो भी जानकारी अपडेट हमारे पास होती थी वो हम सब लोग बताते थे, आपस में शेयर करते थे और अभी भी इसको कर रहे हैं। आज चना खरीदी का अंतिम दिन है, लगभग कितना चना अपन खरीद चुके हैं? कुछ 1,60,000 क्विंटल लगभग चना अभी तक खरीद चुका है और आज चने का आखिरी दिन है। तो कलेक्टर साहब ने आज निर्देश दिए हैं कि जिस चना खरीदी केंद्रों पर जितनी ट्राली हों उनकी लिस्ट बना लें, किसानों की ट्राली नंबर और पंजीयन सहित, ताकि उनकी ट्राली तौल अगर आज नहीं तुल पाती हैं तो उनकी ट्राली तौलने के लिए भोपाल से अनुमति
ली जा सके। बारिश में जो नुकसान हुआ है ये अनाज का, तो उसको कौन जिम्मेदार उसका माना जाएगा? इसमें जिम्मेदारी तो जो भी इसके लिए दोषी होगा उस पर तय की जाएगी और इसकी कमेटी बनेगी और जो भी जांच होगी या जो भी प्रक्रिया है कलेक्टर साहब के यहाँ पे इसकी, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे डीओ कृषि विभाग भमोरी गौरी शंकर सिंह तोमर ने टिड्डियों की जानकारी देते हुए बताया कि हमने बहुत सारी टिड्डियों के दल का पीछा किया, कुछ साफी से पकड़ लिए और थैले में इकट्ठा कर ली, जिन्हें हम विभाग के पास भेजेंगे। हमने इनका पीछा पाड़ौन गांव से ही किया और गुना ब्लॉक तक इसके पीछे आए और गुना ब्लॉक तक इसके पीछे आए। श्री तोमर ने बताया कि अभी हमारे क्षेत्र में ये दल किसी खेत में बैठा नहीं है, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ है और हम निरंतर प्रयास में हैं कि टिड्डियों का दल हमारे क्षेत्र में कहीं भी बैठ न पाए। इस प्रकार से टिड्डी दल को आपने आज वर्तमान में पकड़ा या लाया गया है? सुबह 8 बजे से वहाँ से चली थी पाड़ौन से जी। तो बरोदिया, पराठ, बमोरी होते हुए अथरसुआ, दूधई और वहाँ से आ गई गुना ब्लॉक में। तो रास्ते में हम साथ ही साथ थे तो वहीं जी पकड़ी थी। किस तरीके से पकड़ा आपने इसको? अब वो वैसे तो आ रही साफी का पटक के साफी से डाल ली और उसमें पकड़ ली थी। इसको बचाने का क्या प्रयोग है, किस तरीके से इनको किसानों को? दिन में तो क्या है कि जैसे बैठ रही तो आवाज़ करें, ढोल धमाके, साइलेंसर ट्रैक्टर का निकाल के आवाज़ करें, दिन में नहीं बैठी भागी आगे। रात बैठती 8 बजे का तभी से की दवा डाली जाती रात में। अभी आपके क्षेत्र में कोई नुकसान पहुंचा है? कोई नहीं, बैठी नहीं, चली आई है ना, कोई नुकसान नहीं।